हेलो गाइस, वेलकम टू प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी साहित्य के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। आपके ऑप्शन है इब्न बतूता, असीम, अमीर खुसरो, दयाराम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के उपनाम से जाना जाता है। और आप सभी जानते हैं कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है। क्या है? अबुल हसन है। तो इन्हें हिंदुस्तान की तूती या फिर हिंद इस्लाम संस्कृति का प्रतिनिधि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिंदुस्तान की तूती और हिंद इस्लाम संस्कृति का प्रतिनिधि भी अमीर खुसरो को बोला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो, आदिकाल, चरण काल, वीरगाथा काल और सिद्ध समांत काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरगाथा काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे बोला था वीरगाथा काल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आरंभिक काल को आदिकाल किसने बोला है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी को। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आरंभिक काल को आदिकाल बोला था। अब बात कर लेते हैं चरण काल। तो आरंभिक काल को चरण काल किन्होंने बोला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार वर्मा जी ने आरंभिक काल को चरण काल बोला था। और सिद्ध समांत काल तो राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध समांत काल बोला था आरंभिक काल को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है? तो आप देख सकते हो, अभी मैंने आपको बताया था कि आरंभिक काल को आदिकाल किन्होंने बोला था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बोला था। किन्होंने बोला था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि किन्हें कहा गया है? आपके ऑप्शन है विद्यापति, मैथिली शरण गुप्त, कबीरदास, चंद बरदाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद बरदाई। आप सभी जानते हैं कि चंद बरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किन के द्वारा लिखी गई है? तो चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो हिंदी का प्रथम कवि माना गया है सर हपा को। किन्हें माना गया है? सर हपा को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अपभ्रंश के प्रथम कवि किन्हें कहा गया है? तो सव्यंभू को। तो किन्हें कहा गया है? सव्यंभू आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर पूछा जाए कि अपभ्रंश का प्रथम कवि किन्हें माना गया है। ठीक है, कई बार यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का पहला उपन्यास तो मैं आपको बता देता हूँ। तो हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा। कौन सा है? परीक्षा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की पहली रचना या फिर महाकाव्य, क्या पूछा जाए कि हिंदी की पहली रचना या फिर महाकाव्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किन्होंने लिखा था? चंद बरदाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सव्यंभू की रचनाकार का नाम क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो पउम चरियु और रिठेमनी चरियु। तो यहाँ पर दोनों बोथ ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। सव्यंभू की रचनाकार का नाम है पउम चरियु और रिठेनमी चरियु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, शुक्ल के अनुसार, किनके अनुसार? शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य या फिर आपसे पूछ ले रचना कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है, यह चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनाकार विद्यापति का उपनाम क्या है? तो विद्यापति का उपनाम आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव। तो मैथिल कोकिल भी बोला जाता है विद्यापति को और अभिनव जयदेव भी बोला जाता है। तो यह दोनों नाम किनके हैं? विद्यापति के। अब इनकी कुछ रचना है थी, एक पदावली। कौन सी थी? पदावली। तो पदावली इन्होंने मैथिली में लिखी थी, जिस कारण से इन्हें मैथिल कोकिल भी बोला जाता है। किन्हें? विद्यापति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका व लिखनावली के रचनाकार का क्या नाम है? तो आपके ऑप्शन है सरहपा, सव्यंभू, विद्यापति और अज्ञात। तो पदावली, जैसा कि मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि पदावली किनके द्वारा लिखी गई है? विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि सरहपा की रचना का क्या नाम है? तो दोहा कोश। क्या नाम है? दोहा कोश। और पूछा जाए कि सव्यंभू की रचना का क्या नाम है? तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, पउम चरियु। पउम चरियु, ठीक है, पउम चरियु। नेक्स्ट, तो दोहा कोश के रचनाकार जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरहपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिसल देव रासो के रचयिता का नाम क्या है? तो बिसल देव रासो के रचयिता का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है देवसेन, अज्ञात, नरपति नाला और सरहपा। तो आप सभी जानते हैं कि दो कोश सरहपा के द्वारा लिखी गई थी और बिसल देव रासो लिखी गई है नरपति नाला। नरपति नाला। अगर आपसे पूछा जाए मंजू रासो, मंजू रासो किसके द्वारा लिखी गई है? तो अज्ञात के द्वारा मंजू रासो लिखी गई है। और श्रावणाकार, श्रावणाकार अगर पूछा जाए तो श्रावणाकार लिखी गई है देवसेन के द्वारा लिखी गई है। हिंद इस्लाम में समवित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कहा गया है। ये मैं आपको क्वेश्चन बता ही चुका हूँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के प्रथम गद्यकार है। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार है हमारे, राइट आंसर हो जाएगा लल्लू लाल। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार है लल्लू लाल। अब हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? आपसे पूछा गया है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है? तो उदंड मार्तंड। तो उदंड मार्तंड इसका राइट आंसर है, जो कि 30 मई को प्रकाशित किया गया था। इसी कारण से 30 मई को प्रत्येक वर्ष पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 30 मई को पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि अपभ्रंश पूछा जाए तो सव्यंभू है। अगर हिंदी के प्रथम महाकवि पूछ ले तो सरहपा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निर्गुण पंथ के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो निर्गुण पंथ के प्रवर्तक थे हमारे कबीर दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर दास, जो कि इनकी थी बीजक, इनकी रचना है। तो यहाँ पर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा कबीर दास। तो बीजक किनके द्वारा लिखी गई है? कबीर दास के द्वारा लिखी गई है। अब आप सभी जानते हैं कि इसके 3 पार्ट थे बीजक के, साखी, शब्द और तीसरा था रेमिनी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साखी किसके द्वारा लिखी गई है, तब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा कबीर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत रचना है हमारी मलिक मोहम्मद जायसी की। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चिंतामणि। तो चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? आपसे पूछा गया है कि चिंतामणि जो है वो किसके निबंधों का संकलन है? तो यहाँ पर देख सकते हो इसका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल जी। तो रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों का संकलन है चिंतामणि। अब आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंदायन और लोरकहा के रचनाकार हैं। तो चंदायन और लोरकहा के रचनाकार ऑप्शन देख सकते हो, सूरदास, सुंदरदास, रैदास या मुल्ला दाऊद। तो यहाँ पे कर लेना इसे मुल्ला दाऊद, यहाँ पे ये नाम गलत लिखा हुआ है, मुल्ला दाऊद। तो चंदायन और लोहकार के रचनाकार हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला दाऊद, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि सूरदास की रचनाओं का क्या नाम है? एक तो साहित्य लहरी, क्या है? साहित्य लहरी। दूसरा ब्यालो, ब्यालो। तीसरा नल दमयंती, कौन सा? नल दमयंती। नल दमयंती सूरसागर के द्वारा ही लिखी गई है। और अगर आपसे पूछ ले साहित्य लहरी, ब्यालो, नल दमयंती और सूरसागर, तो ये सारी की सारी सूरदास के द्वारा लिखी गई हैं। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सूरदास का उपनाम क्या है। और रैदास की रचना का क्या नाम है? तो रैदास की रचना का नाम है बानी। क्या नाम है? बानी, ठीक है, बानी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसू काव्य के रचनाकार है। तो आपसे पूछा गया है कि आंसू काव्य है जो, उसके रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो आंसू काव्य के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा है, आप सभी जानते हैं कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? आपके ऑप्शन है बिहारी, रसखान, घनानंद, सूरदास। तो गागर में सागर भरने का कार्य किया है बिहारी कवि ने। तो एक बिहारी कवि है जिन्होंने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। और बिहारी का किस जिले से संबंध है, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास के गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन है रामानंद, वल्लभाचार्य, रामदास, नरहरिदास। तो सूरदास के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। तो आप मुझे सभी कमेंट में बताइए कि वल्लभाचार्य के गुरु का क्या नाम था और रामानंद किन के गुरु थे। तो आप मुझे सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि रामानंद किन के गुरु थे और रामानंद के गुरु का भी क्या नाम है और वल्लभाचार्य के गुरु का क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस काल को। आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है। अगर आप नहीं जानते तो नोट कर लीजिएगा। पहला बोला गया है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी बोला जाता है। दूसरा है हमारा भक्ति काल, तो भक्ति काल को ही स्वर्ण काल बोला जाता है। तीसरा है हमारा रीतिकाल, रीतिकाल। और चौथा है हमारा आधुनिक काल, तो आधुनिक काल हमारा है चौथा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल। तो भक्ति काल को क्या बोला गया है? स्वर्ण काल बोला गया है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि भक्ति को स्वर्ण काल किसने कहा है? कि भक्ति को स्वर्ण काल किसने कहा है, ये आप मुझे सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किस कवि ने किया है? अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किस कवि ने किया है? आपके ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद, गोस्वामी विठलनाथ, राजा लक्ष्मण सिंह और सदासुख लाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया है। ठीक है। तो आप सभी बताइए कि अभिज्ञान शकुंतलम वो किस भाषा में लिखी गई है और किनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है आज का आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संदेश रासक के रचयिता। तो आपसे पूछा गया है कि संदेश रासक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, रसनिधि और रसलीन। तो संदेश रासक के रचयिता है अब्दुल रहमान। तो अब्दुल रहमान इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग दरबारी के रचयिता। तो राग दरबारी के रचयिता आपसे पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि राग दरबारी के रचयिता कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा श्री लाल शुक्ल जी। तो श्री लाल शुक्ल जी इसका राग दरबारी के रचयिता हैं। साखी, अब आपसे पूछा गया है कि साखी के रचयिता कौन है? तो साखी के रचयिता हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, साखी, शब्द और रैमनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। शेष कादम्बरी के रचयिता है। तो शेष कादम्बरी के रचयिता पूछे गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलका सरावगी। अलका सरावगी इसके रचयिता हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी ये MCQ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, तो ये टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आने की उम्मीद है, तो इन्हें आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31वां क्वेश्चन है, अंधेरे में कविता का रचनाकार कौन है? तो आपसे पूछा गया है कि अंधेरे में कविता किन्होंने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सड़क से संसद तक। तो सड़क से संसद तक काव्य संग्रह को किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर है धूमिल। तो धूमिल ने सड़क से संसद तक काव्य संग्रह को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल को घिरते देखा है कविता के रचयिता का नाम पूछा गया है। तो बादल को घिरते देखा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। तो नागार्जुन ने बादल को घिरते देखा है के रचयिता है। साकेत के रचनाकार, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साकेत के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त। क्या साकेत के रचनाकार कौन है? गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? तो आपसे पूछा गया है कि पुष्प की अभिलाषा कविता
किन्होंने लिखी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। तो पुष्प की अभिलाषा लिखी गई है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। पूस की रात के रचनाकार, अब आपसे पूछा गया है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूस की रात के रचनाकार कौन है? तो पूस की रात के रचनाकार है प्रेमचंद। तो प्रेमचंद जी ने पूस की रात लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि प्रेमचंद जी के उपनाम क्या क्या हैं। तो आप सभी मुझे प्रेमचंद जी के उपनाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा के ग्राम सचिव पेपर में उपनाम से क्वेश्चन पूछा गया है। आत्मनिर्भरता के रचनाकार कौन है? तो आत्मनिर्भरता के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38वां क्वेश्चन है, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? तो भिक्षुक कविता के रचयिता है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो भिक्षुक कविता किन के द्वारा लिखी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो वसंत के, वीरों का कैसा हो वसंत के रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह, अज्ञे, धर्मवीर भारती, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आप सभी जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान इसका सही आंसर है, और इन्होंने एक झांसी की रानी के बारे में कुछ पंक्तियां लिखी हैं। आप मुझे सभी के सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वह पंक्तियां कौन सी हैं, ठीक है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं। मैंने आपसे शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि अपभ्रंश के पहले कवि कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सव्यंभू। अब मैंने यहाँ पर पूछा है आपसे कि सब अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमचंद्र। तो हेमचंद्र अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वीरगाथा काल को संधि काल और चरण काल की संज्ञा किसने दी? तो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, अगर आपने नोट नहीं किया था तो अब नोट कर लीजिए कि वीरगाथा काल को चरण काल किन्होंने बोला था? तो चरण काल बोला था राजकुमार वर्मा जी ने, ठीक है, राजकुमार वर्मा जी ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या बोला था? आदिकाल। आप सभी जानते हैं क्या बोला था? आदिकाल। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मगधी, अर्ध मगधी, शैरसेनी या फिर ब्राचड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैरसेनी से। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो शैरसेनी से। भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो आज का आपके लिए यह क्वेश्चन है कि भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है दरभंगा, आजमगढ़, पटना, पूर्णिया। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुमान रासों के रचयिता कौन है? तो आपके ऑप्शन है नरपति नाला, दलपति विजय, शार्गधर और जगनीक। मैं आपको बता ही चुका हूं कि नरपति नाला ने कौन सी रचना लिखी थी। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं आपको ऊपर वीडियो में बता चुका हूं कि नरपति नाला ने कौन सी रचना लिखी है। तो इसका खुमान रासो आपसे पूछा गया है यहाँ पर, खुमान रासो। तो खुमान रासो के रचयिता सही आंसर हो जाएगा दलपति क्या हो जाएगा इसका? विजय इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन है? जब पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी तो वह अर्ध प्रमाणिक थी। कैसी थी? अर्ध प्रमाणिक थी। तो इसे प्रमाणिक मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन है? तो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कहीं कहीं पे आपको डॉक्टर गुलर भी मिल जाएगा, ठीक है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हो। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह पंक्ति किस आलोचक की है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? आप सभी जानते होंगे कि प्रेमचंद का पहला उपन्यास था प्रेमा। कौन सा था? प्रेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
महादेवी वर्मा का संस्मरण गिलू किस संकलन में है? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गिलू किस संकलन में है, तो यह है मेरा परिवार। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि महादेवी वर्मा का उपनाम क्या है, तो आप सभी जानते हैं आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा इन्हें बोला जाता है। आधुनिक युग की मीरा इन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी आपसे पूछी गई है कि भारतेंदु और द्विवेदी के बीच की कड़ी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। तो बाल मुकुंद गुप्त थे जो भारतेंदु और द्विवेदी के युग की बीच की कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो आपसे पूछा गया है कि रामचरितमानस में कितने कांड है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस में कुल कितने हैं, 7 कांड है। अब कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। यशोधरा, भारत भारती और साकेत, ये तीनों रचना किन की है? मैथिली शरण गुप्त की है। और जो आपका बी ऑप्शन है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वैदेही वनवास मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षण ग्रंथों की रचना की काल की प्रवृत्ति है। लक्षण ग्रंथों की रचना की काल की प्रवृत्ति है, तो इसकी प्रवृत्ति थी रीतिकाल। ठीक है, क्या थी? रीतिकाल। रीतिकाल को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त में किसने बांटा? पूछा गया है कि रीतिकाल को रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और रीति मुक्त में किसने बांटा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा क्या है? आवारा मसीहा जो कि विष्णु प्रभाकर की जीवनी का प्रकाशन हुआ था, तो विष्णु प्रभाकर की जीवनी है ये आवारा मसीहा। ठीक है, का प्रकाशन कब हुआ था, कौन से वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1974 में। ठीक है, 1974 में आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर कृत जीवनी का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनका अर्थ सौष्ठव, और ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट है, तो इसे बाद में, इसको अभी हमने करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कवि के दोहों को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है? तो पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का रत्न रामचंद्र शुक्ल जी ने किन्हें कहा है? तो बिहारी जी को। तो बिहारी जी को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है। भाषा भूषण रचना है, तो भाषा भूषण रचना किन की है? तो जसवंत सिंह की भाषा भूषण रचना है। ठीक है, बलचनामा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बलचनामा किसकी रचना है? तो बलचनामा लिखी गई थी नागार्जुन के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल की सर्वप्रथम सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है। तो रामचंद्र शुक्ल की सर्वप्रथम सैद्धांतिक आलोचना थी काव्य में रहस्यवाद। तो काव्य में रहस्यवाद रामचंद्र शुक्ल की सर्वप्रथम सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? कितने पाकिस्तान, तो यह लिखी गई थी कमलेश्वर के द्वारा। तो कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास लिखी गई है? कमलेश्वर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं? तो सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं हमारे अमृतलाल नगर। ठीक है, नागर, अमृतलाल नागर सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं कबीर दास जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पदंत। क्या है? पुष्पदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बढ़ते हैं वन लाइनर, अपने वन लाइनर क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा वन लाइनर क्वेश्चन है, कस्तूरी कुंडल बसे, क्या पूछा गया है? कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? तो मैत्रेय पुष्पा की। तो कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? तो ये है मैत्रेय पुष्पा की। कादम्बरी के लेखक कौन है? आप सभी जानते हैं कि कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है।
अगला क्वेश्चन है, कामयानी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामयानी एक महाकाव्य है। कैसा है? महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? पूछा गया है कि छायावादी कवि है, उन्होंने संवाद शैली का उपयोग किया है सबसे ज़्यादा, तो जयशंकर प्रसाद जी ने, जो कि छायावाद कवि है, संवाद शैली का प्रयोग किया है। अब किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो आप सभी जानते हैं कि भारत देश में सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर वीर रस, किस रस के? वीर रस के कवि माने जाते हैं। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी। तो उर्वशी किन की है? रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है, तो इनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रीतिकाल का वह कवि है बिहारी लाल, तो जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपसे यह क्वेश्चन पूछ ही चुका हूँ, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि संवयंभू को बोला जाता है, या पहला कवि भी संवयंभू को बोला जाता है। यह क्वेश्चन भी आपको ऊपर मिल ही गया होगा कि अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो हेमचंद्र इसका सही उत्तर है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो आपका राइट आंसर है पुष्पदंत। यह भी मैंने आपको ऊपर करा दिया था। अब अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली, तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में भूमिका ज़्यादा निभाई है, आपको याद रखना है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि अमीर खुसरो जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में भारत में आए थे। अब अमीर खुसरो को, आप सभी जानते हैं कि अमीर खुसरो को हिंदुस्तान की तूती या फिर हिंद इस्लाम प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के फूल। तो अशोक के फूल जो एक निबंध संग्रह है के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक युग के चरण कौन है? तो आधुनिक युग के चरण है हमारे रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था रामधारी सिंह दिनकर से रिलेटेड, तो अगर आपको याद है तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ क्या क्वेश्चन आया था। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसके लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए नया ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदगाह के रचनाकार कौन है? तो ईदगाह के रचनाकार है प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद जी की रचना है एक ईदगाह। ठीक है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? या फिर माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम क्या है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा भी बोला जाता है का उपनाम है। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को बोला जाता है? तो कठिन काव्य किनके द्वारा लिखी जाती थी? तो केशव दास के द्वारा लिखी जाती थी, और केशव दास का उपनाम क्या है? कठिन काव्य का प्रेत। कथा सम्राट किसे बोला जाता है? तो प्रेमचंद का उपनाम है कथा सम्राट, या फिर यहाँ से आप बोल सकते हैं कलम का सिपाही भी इन्हें बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कलम का सिपाही। अब कबीरदास की भाषा क्या थी? आप सभी जानते हैं कि कबीरदास की भाषा थी सुधुकड़ी, और कबीरदास की बुक का क्या नाम है? बीजक। क्या है? बीजक इसकी बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगुन सुमरे प्रगट देखियत तुम त्रिन की ओट दुरावट कि यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्तियां हैं सूरदास जी की, और आप सभी जानते हैं कि सूरदास ने कौन कौन सी बुकें लिखी हैं। बंगाल का अकाल किसकी रचना है? तो बंगाल का अकाल है बच्चन, तो हरिवंश राय बच्चन की। तो बंगाल का अकाल रचना है। छायावाद को मधुचर्या किसने कहा? छायावाद को मधुचर्या बोला था शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास और गरम पकौड़ी किसके काव्य है? तो तुलसीदास काव्य किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो तुलसीदास लिखी है निराला जी ने। किस साहित्यकार को पुराने पंथ के पथिक कहा जाता है?
यहाँ से पूछा गया है कि किस साहित्यकार को पुराने पंथ के पथिक कहा जाता है। तो मतीराम का नाम उपनाम क्या हो गया, पुराने पंथ के पथिक। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि केशव को किस इतिहासकार ने भाषा का मिल्टन कहा है। तो कवि केशव थे जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हो। तो कवि केशव को इतिहासकार ने भाषा का मिल्टन कहा है मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु को भाषा का मिल्टन भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कवि को कविता का गांधी कहा जाता है। तो कविता का गांधी आपसे पूछ लिया जाए तो भवानी प्रसाद मिश्र को। किन्हें, भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी भी बोला जाता है। प्रभु हो सब पतितन को टीको, प्रभु हो सब पतितन को टीको, ये पंक्तियाँ किस कवि की है। तो सूरदास की है कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यह क्वेश्चन गुरु और शिष्य है जो लिया गया है। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बताइए कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था। तो सूरदास के गुरु का क्या नाम था, वल्लभाचार्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सूरदास के गुरु का नाम क्या है, वल्लभाचार्य। तो एक बार देख लेते हैं लाइन वाइज गुरु और शिष्य के बारे में। तो गोविंद योगी, तो गोविंद योगी किसके गुरु थे। तो शंकराचार्य के गुरु थे। तो शंकराचार्य के गुरु का क्या नाम है, तो गोविंद योगी। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि रामानंद, तो रामानंद के गुरु का क्या नाम था, राघवानंद। तो राघवानंद के शिष्य थे हमारे रामानंद और रामानंद। तो रामानंद के शिष्यों का नाम यहाँ पर देख सकते हो। कुल इनके 12 शिष्य थे और यहाँ पर जो फेमस है उनके बारे में मैं यहाँ पर बता देता हूँ। कबीर, धन्ना, रैदास और पद्मावती। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कबीर के गुरु का क्या नाम था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। या फिर रैदास के गुरु का क्या नाम था, रामानंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य के गुरु कौन है। तो वल्लभाचार्य के गुरु हैं विष्णु स्वामी जी। तो विष्णु स्वामी किन के गुरु थे, वल्लभाचार्य के। और वल्लभाचार्य किन के गुरु थे, तो सूरदास के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। नेक्स्ट, रैदास। तो रैदास किन के गुरु थे। तो रैदास गुरु थे मीराबाई जी के। मीराबाई के गुरु का क्या नाम है, रैदास। नेक्स्ट, बाबा नरहरिदास। तो तुलसीदास के गुरु का नाम है बाबा नरहरिदास। तो नरहरिदास किन के गुरु थे, तुलसीदास के गुरु थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद और निराला। तो प्रेमचंद, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला और मैथिली शरण गुप्त, इन तीनों के गुरु का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। अगला है कुछ उपनाम, हिंदी साहित्यकार के उपनाम जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो विद्यापति को मैथिल कोकिल भी बोला गया है। यह क्वेश्चन मैं आपको करा ही चुका हूँ। और इन्हें अभिनव जयदेव भी बोला गया है। और यहाँ पर आप इनके कुछ और नाम भी देख सकते हो। कवि शेखर, दशावधान, कवि कंठार या फिर पंचानन विद्यापति के उपनाम है। अबुल हसन। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सव्यंभू का उपनाम क्या है। तो सव्यंभू का उपनाम है अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि, यह क्वेश्चन ऊपर आ चुका है। आप सभी जानते होंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हरिश्चंद्र, यहाँ पे आप ठीक कर लेना इसका, हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र को भारतेंदु भी बोला जाता है। और इसके साथ साथ यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के पितामह है या फिर हिंदी साहित्य का अग्रदूत किन्हें कहा गया है, या फिर हिंदी साहित्य में आधुनिकता का जन्मदाता कौन है। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का जन्मदाता कौन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्रकवि, क्या प्रथम राष्ट्रकवि, या फिर रसिकेंद्र, या फिर दद्दा, क्या दद्दा भी बोला गया है। बाल मुकुंद गुप्त। तो बाल मुकुंद गुप्त का उपनाम है शिव शंभू। क्या नाम है, शिव शंभू। महादेवी वर्मा को, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन्हें आधुनिक युग की मीरा बोला जाता है। वाल्मीकि को आदि कवि भी बोला जाता है। तो आदि कवि किन्हें बोला जाता है, वाल्मीकि को।
अपभ्रंश का वाल्मीकि, यह क्वेश्चन फिर से आ चुका है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किन्हें कहा गया है? तो सव्यंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि बोला गया है। हिंदी का जातीय कवि, तो हिंदी का जातीय कवि किन्हें बोला गया है? तो तुलसीदास। तो तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि भी बोला गया है। और भी इनके नाम हैं, जैसे लोकनायक, लोकनायक तुलसीदास को ही बोला जाता है। ठीक है, लोकनायक भी तुलसीदास को ही बोला जाता है। अष्टछाप या पुष्टि मार्ग का जहाज, अष्टछाप या फिर पुष्टि मार्ग का जहाज किन्हें बोला गया है? तो सूरदास को अष्टछाप या पुष्टि मार्ग का जहाज के नाम से जाना जाता है। और प्रेमचंद, यहाँ से क्वेश्चन तो आ ही चुका है ऊपर, अगर आपने पढ़ा नहीं है ध्यान से तो यहाँ पर एक बार दोबारा से देख सकते हो कि कलम का सिपाही या फिर कलम का मजदूर किन्हें बोला गया है? प्रेमचंद जी को बोला गया है। क्या बोला गया है? कलम का सिपाही या फिर कलम का मजदूर। और अगर पूछा जाए कि आधुनिक कबीर के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन को। नागार्जुन को आधुनिक कबीर के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।